अविनाश सबरवाल लौट आया है, साथ ही जे भी। ब्रीथ इनटू द शैडोज के पिछले सीजन में हमने उसे बेटी सिया के किडनैपर से पंगा लेते हुए देखा। हमने जे के पागलपन को भी देखा। एक बार फिर अभिषेक बच्चन हमारे सामने डॉक्टर अविनाश सबरवाल और जे बनकर खड़ा है। जे उसका ऑल्टर ईगो है। कबीर सावंत के किरदार में अमित साध की भी वापसी हुई है। 9 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर मयंक शर्मा की इस सीरीज़ का दूसरा सीजन रिलीज़ हो गया है। इस बार कहानी क्या है और दर्शकों की अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है, आइए जानते हैं। 3 साल तक गायब या ये कहें कि शिथिल रहने के बाद डॉक्टर अविनाश सबरवाल का ऑल्टर ईगो यानी उसकी दूसरी पर्सनैलिटी जे बदला लेने के लिए आया है। वह पागलखाने से फरार हो चुका है। वह अब उन सभी से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसे किसी भी रूप में दुख दिया है। इस बार पागलखाने से उसका एक साथी कैदी विक्टर भी है। अविनाश या जे को रावण हत्यारा कहा जाता है। ये जोड़ी रावण के 10 सिरों को मारना चाहती है। कबीर सावंत उसे रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन क्या वह इन सबको रोक पाएगा? मेंटल असाइलम में अविनाश सबरवाल का इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बताते हैं शायद वह अब कभी रिहा नहीं हो पाएगा। अविनाश जहां अब इस बात को अपना सच मानकर जी रहा है, वहीं उसकी दूसरी पर्सनैलिटी यानी जे को ये गवारा नहीं। जे चेतावनी देता है कि उसने जो शुरू किया उसे वह ख़त्म करेगा। वह कहता है कि अविनाश को जिसने भी दर्द देने की कोशिश की वह उन सभी को मार डालेगा। अविनाश या ये कह लीजिए जे पागलों के जेल से रिहा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वह अविनाश की बीवी आबा सबरवाल को अपने पहले दुश्मन को मारने के लिए कहता है। ये दुश्मन रियल एस्टेट मुगल नील बहल है। जे के पास इसके बाद 5 और लोगों की लिस्ट है जो इन बुराइयों का प्रतीक है जिन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये बुराइयां हैं अभिमान, अहंकार, असंवेदनशीलता एक्सेट्रा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ज़रा क्लियर कर देते हैं। ब्रीथ इनटू द शैडोज़ का ये सीज़न 2 टेक्निकली सीज़न 3 है। इस सीरीज़ का पहला भाग आर माधवन के साथ था, लेकिन फिर मेकर्स ने अभिषेक बच्चन के साथ नए सिरे से ब्रीथ इनटू द शैडोज़ की शुरुआत की और ये उस लिहाज से सीज़न 2 है। खैर, इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर का ये नया सीज़न अपने आधे सफ़र तक साजिश, योजना और लगातार हो रही हत्याओं के बावजूद गति पकड़ने के लिए स्ट्रगल करता हुआ दिखता है। इस बार की कहानी पहले सीज़न की तुलना काफ़ी अधिक बड़ी दिखती है। इसमें एक खतरनाक आदमी विक्टर है जो इस बार मिशन में जे की मदद करता है। इस सीज़न का हर एक एपिसोड लगभग 42 मिनट का है। मयंक शर्मा ने जिस तरह इस शो का डायरेक्शन किया है और जिस तरह का थ्रिलर ट्रीटमेंट दिया है, ये आपको बांधे रखता है। लेकिन पर्दे पर हो रही हत्याएं और उसके बाद वहां से हत्यारे के भागने का सीक्वेंस बहुत ही नाटकीय लगता है। बात करें परफॉर्मेंसेस की तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अभिषेक बच्चन ने दमदार परफॉर्मेंस दी है। खासकर ये बात ध्यान रखने वाली है कि इस बार कहानी में उनके पास जे के नाम का मुखौटा नहीं है, इसलिए हम उनकी एक्टिंग के ग्राफ को देख सकते हैं। अमित साध पिछले सीजन की तुलना में इस बार कम गुस्से में हैं, लेकिन उन्होंने एक दमदार पुलिस वाले को शक्तिशाली रूप से निभाया है। नित्या मेनन और श्यामी खेर के पास सीजन 1 में करने को बहुत कुछ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। उनका पूरा उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि इन सब के बीच नवीन कस्तूरिया अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से खूब वाहवाही लूटने वाले हैं। ब्रीथ इनटू द शैडोज़ के सीजन 2 को और बेहतर बनाया जा सकता था। खासकर एपिसोड को छोटा रखा जा सकता था और स्क्रीन प्ले थोड़ी और चुस्त हो सकती थी। लेकिन यकीन मानिए, इन सब के बावजूद ब्रीथ इनटू द शैडोज़ सीजन 2 आपको बांधे रखती है और इसे ज़रूर देखना चाहिए। हम अपने चैनल वर्ड द फिल्म की तरफ से इस सीरीज़ को देते हैं 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।